जिन लोगों के भी जन्म लग्न में यानी कि लग्न स्थान में मंगल है, शनि है, राहु है या केतु है, या इनमें से एक से अधिक ग्रह हैं, जैसे मंगल शनि साथ में है, मंगल राहु साथ में है, राहु शनि साथ में है, या मंगल केतु साथ में है। राहु और केतु तो कभी साथ साथ आ ही नहीं सकते। तो बाकी इन चारों में से परम्यूट करके या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके कोई भी 2 या 3 प्लैनेट साथ में हैं, तो उनके लिए भगवान राम और हनुमान, इनका जो स्तोत्र है राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक या हनुमान कवच, इन दोनों की पूजा का कॉम्बिनेशन करना होगा। इनको अगर आप करते हैं, खास करके आपको बताता हूँ एक सरल सा तरीका। आप अपने घर में ऐसी किसी खुली जगह में बैठ जाइए, घर के अहाते में, घर के बरामदे में, पिछवाड़े में, छत पे, आंगन में, जहाँ पे खुला आकाश हो, और समय दिन का ही होना चाहिए। खास करके 10 बजे दिन से लेकर के 1:30 बजे दिन के बीच का समय। घर के आंगन में आप एक थाली रख लीजिए, एक लोटा रख लीजिए, उस लोटे से काफ़ी सारा जल लेकर के अर्घ के रूप में चढ़ा दीजिए। मतलब एक बाल्टी रहेगी, उसमें से 4-5 लोटा जल निकाल करके उस थाली में अर्घ के रूप में चढ़ा दीजिए। उसके बाद दीपक जला दीजिए और अगरबत्ती जला दीजिए, धूप जला दीजिए, फूल वगैरह चढ़ा दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इस पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाना है, मिश्री चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब आप माला लेकर के एक तरफ तो आप अपने दाएं हाथ में माला ले लेंगे और दूसरी तरफ बाएं हाथ में आपका हनुमान चालीसा की कोई बुक रहेगी। आपको करना क्या है कि उस माला का जप आप करते रहेंगे मन ही मन, राम 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 राम, और ऊपर से हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोहरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। एक तो आपका मन राम नाम का जप कर रहा है और दूसरी ओर बाह्य वाणी से आप जिह्वा से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। 7 बार, 11 बार या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब ये हो जाए, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपका समय आपको अलाउ करे, 7 बार तो मिनिमम करना ही होगा। इसके बाद एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और इसके बाद उठने से पहले एक बार हनुमान जी की आरती कर दीजिए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इतना ही है। जिस समय आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, उस वक्त आप राम नाम का मानसिक जप नहीं करेंगे, उस वक्त उस माला को धारण कर लेंगे। इसके बाद जब आरती हो जाए तो आप इस प्रयोग को पूरा मानेंगे और इस प्रयोग को आप 7 बार, 11 बार या 21 बार करेंगे शनिवार के दिन। ये प्रयोग शनिवार को ही क्यों करना है, मंगलवार को क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इस प्रयोग को शनिवार को ही करना है, क्योंकि ये आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। जैसे सभी ग्रह धन देते हैं, वैसे ही सभी देवता धन देते हैं। लेकिन जिनके लग्न में ही शनि, मंगल, राहु या केतु एक या एक से अधिक ग्रह बैठ गए हैं, उनके जीवन की सभी ग्रोथ की प्रक्रियाओं को ये पाप ग्रह रोक देते हैं, अड़ंगा लगा देते हैं, ब्रेक, जाम कर देते हैं। स्टैग्नेशन आ जाती है लाइफ में। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? राम और हनुमान की संयुक्त उपासना से। जिनके जीवन में भी राम और हनुमान आ गए हैं, उनके जीवन में एक तरह की इमॉर्टलिटी आ जाती है। इमॉर्टलिटी का मतलब क्या है? क्या हम इस शरीर से अमर हो जाएंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा युवा बने रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं छू सकेगी? नहीं, वो नहीं। बहुत लोग जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं हैं। उनके हृदय में पाप भरा है, उनके जीवन में दुख भरा है, वो दुख से उबर नहीं पा रहे हैं। एक दुख जाता नहीं है कि दूसरा दुख आ जाता है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि वो भी मरेंगे, लेकिन उनके जीवन के कोई भी कार्य रुकते नहीं है और कोई भी बड़ा दुख भी टिक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है। दुख दूर हो जाता है और जितने अच्छे काम हैं वो बन जाते हैं, चाहे आखिरी समय में बने, चाहे पहले ही बन जाए। क्या ये इमॉर्टलिटी नहीं है कि आपका पर्पस पूरा हो गया, आपकी नीड्स पूरी हो गई? यही इमॉर्टलिटी है। और प्लस किसी की एविल नज़र काम नहीं करेगी। अब जिन लोगों के जीवन में जिंदा भी हैं लेकिन लाश की तरह हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की बुरी नज़र या बुरे ग्रहों की दृष्टि उनके सारे कार्यों को रोके हुए और मनहूस बना करके उनके जीवन को अटका करके, बांध करके छोड़े हुए। इस मनहूसियत से बाहर निकल गए। क्या ये इमॉर्टलिटी नहीं है? यही सच्चा अमरत्व है। और अगर सच में मनुष्य इमॉर्टल हो जाए तो ये तो अभिशाप हो जाएगा,
क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे इस वृद्ध शरीर से मुक्त करती है, इस वृद्ध शरीर की सारी समस्याओं से मुक्त करती है। जब डॉक्टर काम नहीं करता है, दवा काम नहीं करता, दुआ काम नहीं करती है, तब मौत काम करती है। और एक झटके से जितनी भी सारी बीमारियां हैं, ये बुढ़ापा, घिसटता हुआ शरीर है जो अपने ही परिवार पे बोझ बन जाता है। परिवार वाले घिसट घिसट के इस बूढ़े शरीर की सेवा करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, दवा देते हैं, हॉस्पिटल में खर्च करते हैं, और फिर भी ये शरीर ठीक नहीं हो पाता है। उस कंडीशन से मौत हमें आकर के उबार देती है। तो यहाँ पे तो मौत ही अगले जन्म का द्वार है, यानी अमृत का द्वार है। इसलिए मृत्यु जो है अमरता का द्वार है, क्योंकि फिर एक नया जीवन देती है। लेकिन जब तक हम जिंदे हैं तब तक हमें खड़े रहना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम से लड़ना होगा। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मर ही जाते तो ठीक रहता, इन सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते, क्योंकि आप मरेंगे, आप तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपके पीछे जो परिवार के लोग खड़े हैं वो तो दुख में फंसे रह जाएंगे। यहाँ पे जय श्री राम, जय हनुमान।